आइए आपको शैलेश पाठक जी से जोड़ते हैं, जो कि जेपीआईएस स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपको बताएं कि यह विद्यालय ज्ञानपुर के पाली उधमपुर में स्थित है। जी सर, अगर बात करें तो सबसे पहले इस विद्यालय की विशेषताएं क्या हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आप लोग क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? जी, मेरा नाम शैलेश पाठक है और मैं वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ जेपीआईएस का। मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। इसके पहले मैं एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एग्ज़ामपुर, जिस पे मैं एमपी पीसीएस और बिहार पीसीएस वालों को जो है एज ए हिस्ट्री टीचर पढ़ाता था। उसके बाद फिर जो है मुझे लगा कि हमारे इस क्षेत्र में एजुकेशन के मामले में मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ, तो इसी पर्पज़ से मैंने ये इनिशिएटिव लिया। अब मैं अपने स्कूल पे आता हूँ। हमारे स्कूल में जब आप शुरू से ही अगर आप इंटर करेंगे तो फैसिलिटी के बारे में अगर बात करूँ तो पूरा कैंपस हमारा जो है वो वेल कैमरा मैनेज्ड है। मतलब आप किसी भी कोने में खड़े रहेंगे तो आप कैमरे की नज़र में रहेंगे, क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनका केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए हमने जो है लगभग 4 दाई रखा है और जो पर्सनली रूप से जो है उनका जो है केयर करती है। सेकेंड चीज़, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का आप देखेंगे अच्छी खासी फैसिलिटी है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एक तरीके से हम बहुत अच्छे से कराते हैं। जब अब विंटर सेशन आएगा तो उसमें हम बैडमिंटन, रनिंग और उसके बाद हमारे कराटे क्लासेस तो अभी 6 अप्रैल के जो हमारा सेशन चालू होगा 6 अप्रैल से, उसमें ही वीक में 2 बार होगा। बिल्कुल मुफ्त होगा, बिल्कुल फ्री होगा। बस गार्जियन को ड्रेस लेना होगा, कहीं से भी ड्रेस ले सकते हैं। उसके लिए हम किसी प्रकार से प्रेशराइज नहीं करते। हमारे यहाँ डांस क्लास फ्री रहेगा। हम उनको जो है कंप्यूटर में गेम बनाना सिखाते हैं। हम बच्चों को जो है कंप्यूटर में वेबसाइट बनाना सिखाते हैं, कोडिंग सिखाते हैं, HTML सिखाते हैं, जावा सिखाते हैं, CSS सिखाते हैं। हम एक अप लेवल पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो बच्चे यहाँ से भदोही पढ़ने जा रहे हैं, ज्ञानपुर पढ़ने जा रहे हैं, क्रिश्चियंस स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, 3,500-4,000 रुपया मंथली पे करके जा रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उनको यहाँ पे रोकना। जिस दिन हम उनको यहाँ पे रोकना चालू कर देंगे, जिस दिन उनके अंदर ये विश्वास पैदा हो जाएगा कि जो हम वहाँ प्राप्त करते थे वो हमें यहाँ जेपीआईएस में मिल रहा है, उसी दिन हमारा सक्सेस होगा। और जब तक इस चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर लेते तब तक निरंतर जो है हमारा ये अथक प्रयास लगा रहेगा। जो आपका ये उद्देश्य है, इसमें अध्यापकों का सहयोग बहुत ही वांछनीय है। तो अध्यापक किस तरह के आप लोग रखते हैं और कैसे उनका सिलेक्शन करते हैं सर? हमारे यहाँ इंटरव्यू का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, 3 स्टेप्स है। पहली बार तो अगर किसी का इंटरव्यू के लिए कॉल आता है कि सर हम आपके यहाँ इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर मैम हम आपके यहाँ इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपका इंग्लिश कन्वर्सेशन कैसा है। आप कितना भी नॉलेजेबल हो जाइए अपने सब्जेक्ट में, अगर आपका इंग्लिश कन्वर्सेशन नहीं है तो फिर हम आपका इंटरव्यू ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये पूरा इन्वायरमेंट जो है वो इंग्लिश इन्वायरमेंट रखना है। रीज़न ये है कि जब भी आप मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, तो आप जब ऑफिस में जाएंगे आपको मतलब आप टेक्निकली रूप से कितना भी मजबूत रहिए, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन आपका जो है गैप बना रहता है, तो वो टेक्निकल बेनिफिट आपको मिलता नहीं, ना तो आपके जॉब में मिल पाएगा, ना आपको कैरियर में मिल पाएगा। इसलिए हम कम्युनिकेशन लेवल पे जो है उनको जो है बेस्ट करना चाहते हैं। तो हमने इंग्लिश कन्वर्सेशन हमारे लिए मस्ट रखा है कि इंग्लिश कन्वर्सेशन इन्वायरमेंट ही पूरा इंग्लिश का हो। टीचर्स में इंग्लिश में बात करें, बच्चे से इंग्लिश में बात करें, तो वो इन्वायरमेंट देने के लिए हम पहला प्रोसेस यही रखते हैं कि इंग्लिश कन्वर्सेशन में। दूसरा ओरल इंटरव्यू होता है। तीसरा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका रिटन और डेमो साथ में किया जाता है। उसके बाद ही जाके हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जेपीआईएस फैमिली में जुड़ने लायक हैं या फिर अभी इनमें बहुत कमियां हैं या फिर अभी जो है जेपीआईएस से नहीं जुड़ सकते। तो इन इंटरव्यू का ये 3 मुख्य प्रोसेस है हमारा। इंग्लिश कन्वर्सेशन, सेकेंड चीज़ जो है हम ओरल उनका करते हैं, एंड थर्ड चीज़ जो होता है वो रिटन एंड डेमो होता है। सर, भविष्य में कहाँ देखना चाहते हैं जेपीआईएस को, क्या उद्देश्य है सर? हमारा उद्देश्य ये है कि जेपीआईएस, अभी जैसे हम बता रहे हैं, जेपीआईएस में अब समझिए कि 12 बच्चे ऐसे हैं जो जेपी फाउंडेशन के तहत हम पढ़ा रहे हैं। जेपी फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जिसमें हम किसी भी बच्चे से 1 रुपया नहीं लेते। हाँ, ये 12 बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली रूप से जो है वीक कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके माता पिता उनका अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो बहुत निम्न कोटि, बिल्कुल नहीं, बहुत उच्च कोटि के बच्चे हैं वो। लेकिन इकोनॉमिकली क्या होता है कि उनको एक सपोर्ट की नीड होती है, तो हम वो सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं जहाँ तक हमारा प्रयास होता है। हम उनसे 1 रुपया नहीं लेते, हम उनको जो है पूरा साल जो है मुफ्त में पढ़ाने का प्रयास करते हैं और यह भी प्रयास करते हैं कि वो क्लास में अपने अव्वल दर्जे पे आएँ।
और बच्चे भी इस पे जो है खरे उतरते हैं। तो हम JPIS को एक आप कह सकते हैं कि तो हम JPIS को जो है बिजनेस पर्पज से नहीं देखते, हम JPIS को ये देखते हैं कि ये एक एजुकेशनल रिवोल्यूशनरी लाए, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्र में क्रांति की आवश्यकता है, उस क्रांति का एक ये मार्गदर्शक बने। और ये मार्गदर्शक तभी बन सकता है जब इस पे इसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं JPIS की, इसकी महत्वाकांक्षाओं पे इसके डायरेक्टर और इसके टीचर्स ये दोनों लगातार जो है खरे उतरते रहें। तब इसी हिसाब से जो है हम अपने JPIS को इस समय वर्तमान समय में रन कर रहे हैं। आगे हम और बेहतर करने वाले हैं। जैसे आगे हम इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऐड करने वाले हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमारा रहेगा टेबल टेनिस कोर्ट रहेगा, बॉक्सिंग क्लब रहेगा, कराटे क्लब रहेगा, आर्चरी क्लब रहेगा, चेस क्लब रहेगा। हम पूरा एक स्पोर्ट्स हब बनाने वाले हैं। उसके बाद फिर आगे चल के हम मैथ ओलंपियाड करने वाले हैं, साइंस ओलंपियाड करने वाले हैं। हमारा ऊपर अगर आप इसके बाद फिर मैं आपको एक बार फिर लाकर दिखाऊंगा कि हम एक बेहतरीन सा साइंस लैब बना रहे हैं। मेरा ये चैलेंज है कि इधर अगल बगल आप देखेंगे तो ऐसा साइंस लैब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य ही यही है कि हम साइंस के हर चैप्टर के बाद बच्चे को प्रैक्टिकल करके दिखा सकें कि बच्चा कैसे अपने आप को और बेहतर कर सकता है, कैसे और चीज़ों को समझ सकता है। कई बार अगर हम आपको चीज़ें मौखिक रूप से बता देंगे तो वो उतनी तेज़ी से आपके अंदर जो है ऑब्जर्व नहीं होगा, जितने अच्छे से ऑब्जर्व ये हो सकता है कि हम आपको उसको करके दिखाएं। विजुअलाइजेशन जो है वो कह सकते हैं कि पहली सीढ़ी होती है ऑब्जर्वेशन का, तो हम उसको विजुअल के जैसे जरिए जो है उसको दिखाना चाहते हैं। और अपनी क्लासरूम को और जो है हम टेक्निकल बनाना चाहते हैं। टेक्निकल मतलब हम आगे चल के रोबोटिक साइंस, नैनो साइंस, ये सब सारी चीज़ें जो है बच्चों को बताने वाले हैं। बच्चों को ये दिखाने वाले हैं कि टेक्नोलॉजी में कैसे क्या साइंस यूज होता है, कि रॉकेट जो है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जो है फिट होता है, या फिर किस प्रकार के ईंधन का उपयोग होता है। ये सारी चीज़ें जो है हम टेक्निकली उनको करके दिखाने वाले हैं। अंत में सर, इसमें एडमिशन ओपन है, एडमिशन की आप यहाँ क्या प्रक्रिया है, फीस स्ट्रक्चर कैसे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर क्षेत्र के गार्जियन से? मैं सभी अभिभावकों से सिर्फ यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप एक बार आइए हमारे कैंपस में, कैंपस को देखिए, आप हमारे क्लासरूम को देखिए, आप हमारे टीचर्स से मिलिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, फीस स्ट्रक्चर जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जो भी कॉम्पिटिटिव स्कूल्स हैं उनसे कम हमारा फीस है। 101% उनसे कम फीस आपको मिलेगा। और उस कम फीस में मेरा ये भी चैलेंज है कि हमने बहुत अच्छा एजुकेशन देने का प्रयास पिछले वर्ष किया है, और इस वर्ष हम अपने आप को और बेहतर बनाएंगे। और इसके पर्पस में अगर आपको पूछना है, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, आपको पूछना है तो आप हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके गार्जियन से पूछिए, वो खुद बताएंगे कि उनके बच्चों में चेंज है, परिवर्तन है कि नहीं है। और इस परिवर्तन को हम दिन ब दिन जो है और बेहतर और सुचारू ढंग से लागू करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।